हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फ्रेंड्स पॉलिटी का 8 नंबर का वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग भारतीय संविधान के उद्देशिका है ना, उद्देशिका से रिलेटेड घटना चक्र की पुस्तक में जितने भी एमसीक्यू के क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी पे डिस्कस करने का यहाँ प्रयास करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को जो है सही संवैधानिक है ना वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। तो क्या था फ्रेंड? तो संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, है ना। देखिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की तत्कालिक उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य थी, है ना। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को फ्रेंड्स कब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 ईस्वी में जो है जोड़ा गया, ठीक है, उद्देशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? क्या थी फ्रेंड? तो संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य थी, ठीक फ्रेंड्स, जिसमें ना समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता सबको 42वें संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें जो है प्रतिबंधित होता है? तो ये जो है उद्देशिका में प्रतिबंधित होता है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका में प्रतिबंधित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मत स्थिति को समझने की एक कुंजी है। कौन? तो उद्देशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की सही क्रम को उल्लेखित किए? देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में फ्रेंड्स 3 प्रकार की न्याय है ना, न्याय जो है 3 प्रकार की, स्वतंत्रता जो है फ्रेंड्स वो है ना 5 प्रकार की, 2 प्रकार की फ्रेंड्स समानता है, और भ्रातृत्व जो है फ्रेंड्स वो 1 प्रकार की। तो ऑप्शन ए जो है फ्रेंड्स सही हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी पूछेगा फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी प्रकार के न्याय का प्रावधान है? तो 3 प्रकार का न्याय है ना, स्वतंत्रता तो 5 प्रकार का है ना, इस तरह आप लोग ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक सार्वभौम, समाजवादी है ना, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, सही शब्दों को है ना विचार अनुसार क्रम दिखाइए दीजिए, ठीक है। तो ये जो उद्देशिका में फ्रेंड्स क्या क्रम में ये सब वर्ड दिया गया है, इसी के बारे में चर्चा किया है। देखिए, तो उद्देशिका में पहले क्या आ जाता है फ्रेंड? तो सार्वभौमिक है ना, सार्वभौमिक जो है पहले आ जाता है, उसके बाद समाजवादी आ जाता है, उसके बाद क्या आ जाता है? तो धर्मनिरपेक्ष आ जाता है, उसके बाद प्रजातांत्रिक आ जाता है। तो ऑप्शन फ्रेंड्स देखेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है किस संविधान संशोधन के तहत जो फ्रेंड्स जोड़ा गया? ये 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है? तो फ्रेंड्स 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा फ्रेंड्स किसको? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता सबको जोड़ा गया है, ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़ा गया है तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो इनमें से कौन करता है फ्रेंड्स भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य? तो संविधान की प्रस्तावना है ना, संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। यह शब्द जो फ्रेंड्स 42वें संविधान संशोधन करके 1976 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है फ्रेंड्स सन 1975 में भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा शब्द नहीं था इनमें से फ्रेंड्स? तो देखिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जो है 1976 में 42वें संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। तो फ्रेंड कौन कौन है? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है 1975 में प्रस्तावना में शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन शब्द जो है फ्रेंड्स 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था? कौन जोड़ा गया है फ्रेंड? तो देखिए, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता है ना, ये दोनों जो है 42वें संविधान संशोधन करके 1976 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि यह लागू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधित किया गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी शब्द जो है उद्देशिका में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, ठीक है। इसके साथ और 2 वर्ड कौन कौन? समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जो है जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, 26 नवंबर 1949 को अधिकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जो है शामिल नहीं थे उस टाइम, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द को जो है 42वां संविधान संशोधन करके 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है, क्या, तो सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, तो संविधान की प्रस्तावना जो है फ्रेंड्स हम भारत के लोग शब्द से आरंभ होती है। नेक्स्ट, हम भारत के लोग, है ना, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है, तो संविधान की प्रस्तावना में, है ना। प्रस्तावना को फ्रेंड्स इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं। नेक्स्ट, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जो फ्रेंड्स जाना जाता है कहाँ से, तो सार्वभौमिकता से जो है यह सिद्धांत जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, तो भारत में राज का कोई धर्म नहीं है, ये जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द को सही भाव व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, इनमें से कौन सा फ्रेंड्स, संघीय संघीय शब्द जो है फ्रेंड्स वो प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, बाकी ये सब है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो फ्रेंड्स भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, तो लोक कल्याण शब्द जो फ्रेंड उद्देशिका में नहीं है, बाकी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न, ये सब संविधान के उद्देशिका में है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन जो फ्रेंड वो प्रस्तावना में नहीं वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, तो धार्मिक न्याय जो है फ्रेंड्स ये संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 1950 में लागू संविधान का अंग नहीं था। ठीक है फ्रेंड, सही है, ये जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है फ्रेंड्स संविधान की आत्मा कहलाता है, तो उद्देशिका जो है फ्रेंड्स वो संविधान की आत्मा कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु, है ना, प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है, तो इसने किसने कहा था, तो ए एम मुंशी ने जो फ्रेंड्स भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातंत्रात्मिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है ना, ए एम मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो फ्रेंड्स भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। ठीक है। इस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। ऐसा जो है बेरोवारी यूनियन के वाद में जो है कब, तो 1960 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका, जिसे प्रस्तावना भी कहते हैं फ्रेंड्स, संविधान का अंग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में जो फ्रेंड्स 1973 ईस्वी को जो है सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका या प्रस्तावना को जो है संविधान का भाग मान लिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक, है ना, संरचना का भाग स्वीकार किया, तो केशवानंद भारती विवाद में कब, तो 1973 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की स्वरूप दी गई है उसकी व्याख्या की गई है कहाँ, तो मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्ययन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को जो है प्रतिबंधित करता है, तो कौन, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। हम लोग फ्रेंड्स इस पहले के क्वेश्चन में ही ना देख चुके हैं ना, न्याय, है ना। न्याय जो है फ्रेंड्स 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है और 2 प्रकार की समानता की चर्चा है, किसमें, तो उद्देशिका में। ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को जो है
कौन सी न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में एक के रूप में आर्थिक न्याय का जो है किसमें उपबंध किया गया है? तो उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट, भारत के संविधान की उद्देशिका क्या है? तो फ्रेंड वो संविधान का भाग है, किंतु उनके अन्य भागों से जो है स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम लोग का जो है ना भारतीय संविधान के उद्देशिका या प्रस्ताव प्रिम्बल से रिलेटेड जितने भी घटना चक्र पुस्तक में एमसीक्यू फ्रेंड्स सभी पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर मेरा ये प्रयास आप लोग को अच्छा लगता है फ्रेंड, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।